नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हाँ दोस्तों, उनके बेटे पृथ्वी सिंह की मृत्यु होने के बाद महाराजा जसवंत सिंह टूट गए थे, क्योंकि उनके बाद उनके कोई संतान बची नहीं थी और राज्य का उत्तराधिकारी था वो भी एक तरह से उनकी आंखों के सामने चला गया था। इसके बाद ईस्वी सन 1674 में महाराजा जमरूद की थानेदारी से रावलपिंडी में जाकर बादशाह से मिले और उसके बाद अपने कार्य पर पुनः लौट गए। कई वर्षों तक योग्यतापूर्ण वहाँ का प्रबंध करने के बाद 28 नवंबर 1678 को वहीं पर जमरूद के ठिकाने पर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का देहांत हो गया। जोधपुर राज्य की ख्याति से पाया जाता है कि इस अवसर पर उनकी दो रानियाँ यादववंशी राजा छत्रमल की पुत्री और नरुकी फतेह सिंह जी की पुत्री उनके साथ थी। उन्होंने सती होने का बड़ा हट किया, किंतु दोनों ही गर्भवती थी, जिससे राठौड़ रणछोड़दास, राठौड़ संग्राम सिंह, सूरजमल, नाहर खान, कुंपावत आदि सरदारों ने उन्हें समझा बुझाकर इस निश्चय से विरत किया और बोला कि सती होएंगे तो मारवाड़ का उत्तराधिकारी कैसे मिलेगा। उनकी रानियां तो बहुत सारी थी, लगभग ओझा जी बताते हैं कि 12 रानी थी उनको, और उनके 2 पुत्र हुए बाद में उनकी मृत्यु होने के बाद। इसके बारे में बताया जाता है कि महाराजा जसवंत सिंह के समय कई उद्यानों और तालाबों का भी निर्माण जोधपुर के अंदर हुआ। उनकी रानी अतिरंगदे ने जान सागर बनवाया, जो कि शेखावत जी के तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरी रानी जसवंदे ने 1663 ईस्वी में रायका बाग, उसका कोट और कल्याण सागर नामक तालाब बनाया, जिसे कालांतर में रातानाडा भी कहते हैं। स्वयं जसवंत सिंह ने औरंगाबाद के बाहर अपने नाम पर जसवंतपुरा नामक कस्बा आबाद किया, जो अब तक मौजूद है। उसमें उसने एक आलीशान बाग और संगबस्त की एक इमारत बनवाई थी। इनमें से तालाब तो अभी तक विद्यमान है, किंतु इमारत के सिर्फ नामो निशान रह गए हैं। उसकी स्मृति में आगरे में यमुना के किनारे मौजा गठवासन के पास उसकी कचहरी का भवन अब तक मौजूद है, जो आगरे के दर्शनीय स्थलों में गिना जाता है। वैसे तो महाराजा कट्टर हिंदू था, इसी से बादशाह द्वारा प्रसिद्ध मरहटा वीर शिवाजी के विरुद्ध भेजे जाने पर भी उन चढ़ाइयों में उन्होंने विशेष उत्साह नहीं दिखाया, क्योंकि शिवाजी अच्छा कार्य कर रहे थे और इधर जसवंत सिंह की औरंगजेब से नहीं बनती थी। अपने पड़ोसी राजाओं के साथ ऐसा सदैव मैत्री भाव बना रखते थे। महाराणा राज सिंह ने राज समुद्र की प्रतिष्ठा के अवसर पर अन्य मित्र राजाओं के समान उनके पास भी एक हाथी, 2 घोड़े और सिरोपाव भेजा था। कछवा राजा जयसिंह के साथ उनकी दोस्ती बहुत ऊंचे दर्जे की थी। महाराजा जसवंत सिंह के ख़त्म होते ही औरंगजेब ने अपने खुद के मुंह से कहा था, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कहने का मतलब यह है कि जो काफिर का गढ़ था वह आज इस्लाम के कब्ज़े में आ जाएगा, और इसके बाद औरंगजेब ने उसको खालसा कर दिया। जोधपुर राज्य को खालसा करने के लिए अपने सेनापति और 5-6 लोगों को भेजा, ताकि पूरा प्रबंध अपने हाथ में ले ले। और उसके बाद की कहानी शुरू होती है राठौड़ों के असली संघर्ष की। ये ऐसा संघर्ष है जिसके अंदर ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे राठौड़ सरदार संघर्ष करते हुए पाए जाते हैं, जिनको राजलालसा बिल्कुल भी नहीं थी। वो वाकई में उनके बाद में जन्मे हुए पुत्र अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए कई सालों तक संघर्ष करते हैं और जोधपुर को खालसा होने से बचाते हैं, और वापसी जोधपुर के ऊपर उनके राजकुंवर का वापस शासन करवाते हैं और शासन करवा के ही दम लेते हैं। ऐसे राठौड़ योद्धाओं को नमन है, और उनके बारे में अगले किस्से में पढ़ेंगे। जब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल किस्सों का कारवां से, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।